इसका एक सीधा सीधा कारण है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिस कारण से संभल में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। इसको सरकार को संज्ञान में एक अच्छी तरीके से लेना चाहिए और इसके संदर्भ में एक बढ़िया कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का मत है कि ये धर्म परिवर्तन मुस्लिम समुदाय के द्वारा कराया जा रहा है, इसके कुछ ठेकेदार भी होंगे, उन ठेकेदारों को चिन्हित करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई की। कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी का उत्पन्न हुई और समाजवादी पार्टी ने ही मोहम्मदनों को बहुत बढ़ाने का काम किया। उसी का परिणाम पिछली सरकारों ने हिंदुओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, वही कारण है। और छंगुर बाबा जैसे ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले आदि मिले जिन्होंने ठेका ले रखा था। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, तभी वहाँ हिंदू सुरक्षित हो पाएगा। देखिए, जहाँ जनसंख्या जिस व्यक्ति की ज़्यादा होती है उसका वहाँ पर प्रभाव होता है। वहाँ मोमडन ज़्यादा थे, इस वजह से हिंदू वहाँ थोड़ा दबता था और डरता था। आज माननीय योगी जी की सरकार है तो आज वहाँ हिंदू जाने को तैयार है और किसी भी तरीके से अब कोई किसी की हिम्मत नहीं जो किसी का धर्म परिवर्तन करा ले। संभल में आई न्यायिक रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ है कि 1947 में जहाँ पर 45% हिंदू था, आज की डेट में वहाँ पर 15 से 20% हिंदू बचा है। इस तुष्टीकरण और राजनीति के पीछे क्या मकसद हो सकता है, क्या मामला हो सकता है, इसके लिए हम आज खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में, जहाँ पर ये जनता है। इनसे समझेंगे कि आखिरकार इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं और मकसद क्या है कि जिस कारण से हिंदू वहाँ पर कम हुए हैं। आप जनता को देखिए, कानपुर की जनता है, बड़े बेबाकी से बताने वाली जनता है। इसका एक सीधा सीधा कारण है कि हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, जिस कारण से संभल में हिंदुओं की जनसंख्या कम हो रही है। इसको सरकार को संज्ञान में एक अच्छी तरीके से लेना चाहिए और इसके संदर्भ में एक बढ़िया कार्रवाई भी करनी चाहिए। तो किसने धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की, ऐसा कुछ जानकारी है आपके पास? ऐसी कोई जानकारी तो नहीं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का मत है कि ये धर्म परिवर्तन मुस्लिम समुदाय के द्वारा कराया जा रहा है। इसके कुछ ठेकेदार भी होंगे, उन ठेकेदारों को चिन्हित करके उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। क्या ये राजनीतिक दबाव भी हो सकता है दूसरी पार्टियों द्वारा? ये भी हो सकता है कि राजनीतिक दबाव हो, क्योंकि बीजेपी के अलावा और सभी पार्टियां तो मुस्लिम को जो है बढ़ावा देना चाहती हैं। सर, बीजेपी के अलावा दूसरी पार्टियां बढ़ावा देना चाहती हैं। कौन सी ऐसी पार्टियां हैं जो बढ़ावा दे रही हैं कि मुस्लिम बढ़ रहा है, हिंदू घट रहा है? आज पूरे उत्तर प्रदेश में पहले तो सबसे पहले जब 1947 में हिंदुओं की संख्या 45% संभल में थी, इसके बाद कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति की और उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद समाजवादी पार्टी का उत्पन्न हुई और समाजवादी पार्टी ने ही मोहम्मदनों को बहुत बढ़ाने का काम किया। उसी का परिणाम कि संभल में निरंतर कई दंगे हुए, 9 दंगे हुए, जिसमें हिंदू ने पलायन किया। उनकी सुरक्षा की असुरक्षा की भावना पैदा हुई, आए दिन दंगे हुए, इसलिए वहाँ से हिंदू कम हुआ। पलायन की रोकने की कोशिश नहीं की क्या उन्होंने? किसी सरकारों ने उसको पलायन, उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया। हिंदू पलायन कर रहा था और कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही थी वहाँ पे। उसका परिणाम ये हुआ कि आज वहाँ 15% हिंदू है। सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो पिछली सरकारें रही उस कारण से हिंदुओं की जनसंख्या कम हुई है। निरंतर कम होती रही। बिल्कुल सही बात है, जो पिछली सरकारों ने हिंदुओं पे कोई ध्यान नहीं दिया, वही कारण है। और छंगुर बाबा जैसे ऐसे धर्म परिवर्तन कराने वाले आदि मिले जिन्होंने ठेका ले रखा था, उसका भी वहाँ हमारी बहन बेटियाँ, हिंदुओं की बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकार उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है, तभी वहाँ हिंदू सुरक्षित हो पाएगा। सर, जब हिंदुओं पर, सर नाम क्या आपका? पंकज पाल। पंकज जी, जब हिंदुओं पर हमला होता है तो क्या पिछली सरकारों ने रोकने की कोशिश की? क्योंकि हिंदू तो ऐसे कम नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ तो कारण रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है क्या कारण रहे होंगे? देखिए, जहाँ जनसंख्या जिस व्यक्ति की ज़्यादा होती है उसका वहाँ पर प्रभाव होता है। वहाँ मोमडन ज़्यादा थे, इस वजह से हिंदू वहाँ थोड़ा दबता था और डरता था, क्योंकि जो सरकारें उस समय की थी वो मुस्लिम लोगों को बढ़ावा देती थी। इस वजह से हिंदू वहाँ थोड़ा डरता था। लेकिन आज माननीय योगी जी की सरकार है तो आज वहाँ हिंदू जाने को तैयार है और किसी भी तरीके से अब कोई किसी की हिम्मत नहीं जो किसी का धर्म परिवर्तन करा ले। जब वहाँ पर धर्म परिवर्तन हो रहा था या हमले हो रहे थे तो क्या सपा सरकार ने रोकने की कोशिश की थी? क्योंकि वो खुद ही ऑलरेडी बढ़ावा देती है मुसलमान को। कौन? ये सपा सरकार, सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनका एजेंडा है इनको बढ़ाओ। हिंदुत्व का कभी वो नाम ही नहीं चर्चा में लाते हैं। तो किस पर आप ये पूरी चीज देखना चाहेंगे कि किस सरकारों को सबसे ज्यादा कमी रही? मैं ये बता सकता हूँ कि इस समय जो सरकार हमारे योगी जी की है,
अब किसी भी मुसलमान की ताकत नहीं है जो हमारे हिंदू पर कोई भी वार या हमला कर सके। मतलब तारीफों के पुल समझेंगे तो पिछली सरकारों ने जो बातें की या दावे किए वो फेल दिखाई दिए। फिलहाल हम आपसे समझेंगे, आप एक युवा हैं, युवाओं की कमी हो रही संभल में, क्या कहेंगे? बिल्कुल कमी हो रही है। आप युवा को शस्त्र उठाने चाहिए ताकि अपने समाज की रक्षा कर सके। अच्छा, और मुसलमानों से क्या है, वो आगे लड़ने में माहिर होते हैं, तो वो हम लोगों पर हमला कर सकते हैं। हम लोग भी अगर आगे हों, एकजुट हों, तो किसी में दम नहीं कि हम लोगों से भिड़ सके या कुछ कर सके हम लोगों पे। बहुत अच्छी बात आपने कही। फिलहाल सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछली सरकारों ने जो किया उसका खामियाजा अब दिखाई दे रहा है, लेकिन वर्तमान में सुनने में आ रहा, देखने में आ रहा, समझने में आ रहा है कि वंदन योजना, कुरुक्षेत्र योजना, कई ऐसी योजनाएं हैं जो संभल में सुचारू रूप से चल रही हैं। तो क्या अब सरकार इस चीज को आगे बढ़ाना चाह रही है? बिल्कुल, आगे जो हमारी सरकार योजना ला रही है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजना चल रही वो सरकार की बहुत जनप्रिय योजना है। उससे हमारे पूरे उत्तर प्रदेश को, संभल को छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में उसका लाभ मिलेगा। हम लोग माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि वो ऐसी योजना लाए जिससे हमारे हिंदुत्व का भला हो सके। क्या कहें कि अब यूपी में हिंदुओं की रक्षा योगी सरकार द्वारा हो रही? बिल्कुल, हिंदुओं की योगी सरकार द्वारा हिंदुओं की रक्षा होने का उन्होंने बीड़ा उठाया और आज हिंदुओं की रक्षा हो रही। उसका परिणाम है कि हमारा उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है। जहां निरंतर 5 साल सरकारों में दंगा होते थे, आज पूरे उत्तर प्रदेश से दंगा मुक्त सरकार है, उसी का परिणाम है। फिलहाल ये आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां पर बात हो रही थी कि 450 पन्नों की रिपोर्ट में हिंदू कम हुए। क्या ये राजनीति तुष्टीकरण की है या कोई और कारण है? इसके लिए सिर्फ कोई एक सरकार जिम्मेदार नहीं, बल्कि पिछली की सरकारें जिम्मेदार बताई जा रही हैं। फिलहाल योगी से उम्मीदें हैं जनता को, और देखना होगा कि अब कायाकल्प कैसे कैसे वहां पर बदल रहा है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर से सहयोगी कृष्णा के साथ दुर्गेश मिश्रा।